कष्ट में आपके साथ रहता हूँ। आपको कौन सा भी काम लेके आओ, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, यहाँ के जो सिकंदराबाद के जो कारपोरेटर है, 5 कारपोरेटर है, 5 कारपोरेटर, वो 5 कारपोरेटर वो लोग पब्लिक चुनाव से कारपोरेटर है। वो लोग को छोड़ के अरे पटवारी साहब ने 5 बेटों को 5 डिवीजनों को वो लोगों को इंचार्ज दिया है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब कारपोरेटरों को पब्लिक चुना के पब्लिक के वास्ते जो काम करने के वास्ते वो काम करेंगे, ये लोग यहाँ आके पटवारियों का जो बेटों का क्या काम है, जो यहाँ का जो वोटर है क्या वोटर क्या होता, फिर वो लोग को कारपोरेटरों को भी काम करने नहीं दे रहे वो लोग ये लोग को सबक सिखाना है। मैं आपसे गुजारिश हूँ, मुझे एक मौका दीजिए। मैं हमारे जो धर्मपत्नी है और धर्मपत्नी भी यहाँ से कारपोरेटर थी, आप लोग पूरे हमारे जो धर्मपत्नी को आशीर्वाद दिए सो है, मुझे भी एक बार आशीर्वाद दीजिए। आपको सेवा करने के लिए मेरे को मौका दीजिए। मैं आप सब लोग को मैं सलाम करते हुए आपको सेवा करने के लिए मुझे एक बार मैं एक साहब के नीचे से ही काम कर रहा हूँ। एक बस्तीपुर कार्यक्रम लिया हुआ है। ये बस्तीपुर कार्यक्रम लेके उसमें सब फॉल डिवीजन में क्या क्या प्रॉब्लम्स है बोल के मैं पूरा प्रॉब्लम्स को टेकअप कर रहा हूँ। उसमें 17 मेजर प्रॉब्लम जिससे हमारे भाइयों फेस कर रहे हैं, उसमें मैं कई बार मैं सवाल पूछा हूँ यहाँ के एमएलए को, भाई इसमें आप जवाब देना ही पड़ेगा। आप 10 साल से यह काम कर रहे हमारे भाइयों सिकंदराबाद के भाइयों बहनों, इसको जवाब दे बोल के मैं 1 साल से उसको पूछ रहा हूँ, जवाब नहीं दे रहा। उसको क्या फर्क पड़ता, उन्होंने यहाँ का पैदाशी नहीं होता ना, जब यहाँ का पैदाशी होता उसको मालूम होता था यहाँ का वोटर नहीं है, वो कलेक्टर का वोटर है। उसको अपना प्रॉब्लम अपना दिल में जितना दर्द है उसको तो नहीं मालूम होता है। मैं यहाँ का पैदाशी हूँ, हमारे भाइयों का प्रॉब्लम मेरे को मालूम होता है। मैं यहाँ से गुजारिश करता हूँ, मुझे एक मौका दीजिए आपको सेवा करने के लिए। मैं एक मौका दीजिए, पूरा सिकंदराबाद में जितना भी एमएलए काम छोड़ दिया है मैं जिम्मेदार लूंगा। मैं जिम्मेदार लेके हमारे भाइयों को मैं सेवा करूंगा और पूरी काम करूंगा। जो भी नया काम भी आए दो, मैं आपके लिए काम करने को तैयार हूँ। अब ज्यादा मैं नहीं बात करता हूँ। हमारे इमरान प्रताप गरी साहब, हमारे माइनॉरिटी के चेयरमैन साहब दिल्ली से यहाँ आया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पूरी समय हमारे साथ को दे देंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं नाम देखे बताऊँ, 30 तारीख के दिन कांग्रेस पार्टी को वोट डाल के हाथ के निशान को वोट डाल के मुझे जिताइए। आपके सेवा में 24/8 मैं हाजिर हूँ। नमस्ते। अब मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर मनाती डिपार्टमेंट मोहतरम वाले जनाब इमरान प्रताप गढ़ी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आपको मुखातिब करें। जोरदार तालियों के साथ इनका इस्तेमाल करें। आवाम का नहीं बल्कि एक परिवार का रिश्ता है। उसी बुनियाद पर कांग्रेस पार्टी ने इन्हें यहाँ से अपना कैंडिडेट बनाया है। 2 बार
आपसे कहना चाहता हूं, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहां खड़ा हूं, एज ए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नेशनल चेयरमैन की हैसियत से यहां खड़ा हूं। बतौर शायर भी आप मुझे जानते पहचानते हैं। इन तीनों बुनियादों पर मैं आपके सामने खड़ा होकर के ये कहना चाहता हूं कि ये जो तेलंगाना का असेंबली इलेक्शन है, ये सिर्फ असेंबली का इलेक्शन नहीं है। आने वाली 30 तारीख को आप जब ईवीएम की कतारों में खड़े होकर के ईवीएम का बटन दबाएंगे तो आप सिर्फ सूबे का मुस्तकबिल नहीं बनाएंगे, आप सिर्फ सूबे में एक हुकूमत नहीं बनाएंगे, बल्कि 2024 के दिल्ली के इलेक्शन का सेमीफाइनल कांग्रेस को जितवाएंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। यहां माए बहनें बैठी है, केसीआर साहब को आपने 2 मौका दिया। टीआरएस जो पहले हुआ करती थी अब वो बीआरएस हो गई। नाम बदलने का शौक सिर्फ भाजपा वालों को नहीं है, केसीआर साहब को भी है, इसीलिए उन्होंने टीआरएस का नाम बदल के बीआरएस किया। बीआरएस के बारे में राहुल गांधी जी कहते हैं बीआरएस का फुल फॉर्म है भाजपा रिश्तेदार समिति। भाजपा की रिश्तेदार है बीआरएस। और ये बात मैं ऐसे ही इल्जाम लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं। अभी नरेंद्र मोदी जब तेलंगाना आए तो तेलंगाना की मीटिंग में खड़े होकर के उन्होंने कहा कि केसीआर मेरे पास आए थे पर्सनल मुलाकात करने के लिए, क्योंकि अपने बेटे केटीआर को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं उसमें मदद करूं। ये कौन कह रहा है? ये इस देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। बताओ तेलंगाना वालों, क्या इसीलिए आपने केसीआर को वोट दिया था 2 बार? क्या इसीलिए वोट दिया था कि जाकर के नरेंद्र मोदी जी की गोद में बैठ जाए? क्या इसीलिए वोट दिया था कि अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए जाकर के नरेंद्र मोदी की चौखट पर घुटना टेकते? नहीं दिया था ना इसलिए वोट। तो आने वाले 30 तारीख को इस बात का बदला लीजिए। आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ धोखा किया है केसीआर साहब ने। आपसे वादा किया कि 4% रिजर्वेशन को बढ़ा करके 12% किया जाएगा। किया क्या? किया क्या? नहीं किया ना। आपसे वादा किया कि डबल बेडरूम देंगे। मैं तो इन इलाकों में टहल रहा हूं, सिकंदराबाद की असेंबली में आया, सड़कों की हालत ऐसी है कि आप इस पर सफर करो तो पता ही नहीं चलता कि आप सफर कर रहे हैं या आखिरी सफर कर रहे हैं। इतनी खराब सड़कें हैं, गड्ढों में सड़कें हैं या सड़कों में गड्ढा है, इसका कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। आपके एमएलए साहब तो डिप्टी स्पीकर है, मैंने सुना है। स्पीकर का काम ही है बोलना, लेकिन वो सिकंदराबाद असेंबली के लिए नहीं बोलते। जब भी बोलते हैं केसीआर साहब के पास जाकर के कुछ मांगते हैं तो सड़कों का डेवलपमेंट नहीं मांगते, यहाँ के नालों की साफ सफाई नहीं मांगते, बल्कि क्या मांगते हैं कि किस तरह से ला करके दारू की और दुकानें यहाँ पे खुल सके, यही मांगते हैं। वो ये नहीं मांगते कि नाले साफ हो सके, वो ये नहीं मांगते कि डबल बेडरूम मिल सके। सिकंदराबाद वालों, आपसे केसीआर साहब ने कहा था कि हम डबल बेडरूम देंगे। उन्होंने अपने लिए बंगला तो बनवा लिया, महल तो बनवा लिया, लेकिन आप जिस हालत में थे पिछले 10 साल में उसी हालत में रह गए। ये है केसीआर का झूठ। केसीआर ने आपसे वादा किया, क्या वादा किया कि वक्फ बोर्ड की जमीनें लुटने नहीं दी जाएंगी, बल्कि वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर दी जाएगी। दिया क्या? नहीं दिया। शादी मुबारक के नाम पे ये बताया कि सबको गरीब बच्चियों की शादी में शादी मुबारक स्कीम के तहत पैसे मिलेंगे। कौन बीच में पैसे खा गया पता ही नहीं चला, गरीबों को तो कुछ नहीं मिला। मैं पूरे तेलंगाना में जा रहा हूं, कहीं भी किसी गरीब को कोई फायदा नहीं मिला है। जो गरीब था वो गरीब रह गया, अमीर कौन हुआ? केसीआर साहब के बेटे, उनकी बेटी, उनके रिश्तेदार। पूरे देश में अपोजिशन की जितनी पार्टियां हैं सबके पीछे नरेंद्र मोदी जी ने क्या लगा रखा है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स।
लेकिन केसीआर साहब पे कभी आज तक एक छापा तक नहीं पड़ा। जिस मामले में मनीष सिसोदिया दिल्ली के चीफ मिनिस्टर संजय सिंह जेल काट रहे हैं कई महीने से, उसी मामले के जो असली गुनहगार हैं उनको ईडी पूछताछ तक के लिए नहीं बुलाती। ये है केसीआर साहब का भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता। अगर आप ये समझते हैं कि केसीआर आपके साथी हैं तो गलतफहमी है। मैं तो पूरे तेलंगाना में घूम के कह रहा हूं कि ये जो केसीआर हैं ये मोदी जी के यार हैं। ये जो कार है ना, ये जो कार है, या तो ये आरएसएस की चौखट पे जाकर के रुकती है या फिर नरेंद्र मोदी जी की चौखट पे जाकर के रुकती है। मैं पार्लियामेंट में बैठता हूं, मेरी माओ बहनों, मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मैंने देखा है उस पार्लियामेंट में जब भी भाजपा को बीआरएस के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है पार्लियामेंट में, चाहे वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, चाहे ट्रिपल तलाक का बिल हो, बीआरएस या तो भाजपा के सपोर्ट में वोट करती है या फिर वॉकआउट कर जाती है। वॉकआउट का मतलब भी सपोर्ट करना ही होता है। इसलिए मैं आपके बीच में आकर के दामन फैला के खड़ा हूं अदम संजय के लिए, अदम संतोष के लिए। ये कहने आया हूं मेरे भाई कि पूरे तेलंगाना में, मैं अभी दिन में करीमनगर था, खम्मम था, उससे पहले कामारेड्डी था, उससे पहले बाकी इलाकों में घूम रहा हूं। पूरे तेलंगाना में कांग्रेस की सुनामी चल रही है। राहुल गांधी जी की सभा हो, रेवंत रेड्डी की सभा हो, प्रियंका गांधी की सभा हो, राज प्रताप गढ़ी की सभा हो, खड़गे साहब की सभा हो, जन सैलाब उमड़ करके कांग्रेस की सभाओं में आ रहा है। कांग्रेस की सभाओं में जन सैलाब उमड़ करके आ रहा है। उससे बौखलाई हुई बीआरएस और बीआरएस के साथी ये चाहते हैं कि किसी तरह आपको फिर से बरगलाया जाए, आपका जहन हटाया जाए। लेकिन मैं मेरी माओ बहनों से एक बात कहने आया हूं और खास तौर से अखिलेश की माओ बहनों से ये बात कहने आया हूं कि आपको केसीआर ने झूठ के अलावा कुछ भी नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने 15 लाख रुपए का जुमला दिया, केसीआर ने 12% रिजर्वेशन का जुमला दिया। नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या फिर केसीआर की, जो गैस सिलेंडर 450 का बिकता था आज कितने का मिल रहा है? 1200 रुपए का। कांग्रेस क्या कह रही है कि हम वही गैस सिलेंडर आपको 500 रुपए का देंगे और हम इस बात की गारंटी दे रहे हैं। कांग्रेस आपको गारंटी दे रही है 500 रुपए का गैस सिलेंडर देने की गारंटी। कांग्रेस क्या गारंटी दे रही है कि चाहे हाई स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हो, इंटरमीडिएट में हो, ग्रेजुएशन में हो, पीएचडी में हो, एमफिल में हो, हम उसकी पढ़ाई के लिए पैसा देंगे। कांग्रेस क्या कह रही है कि औकाफ की जितनी जमीनें लूटी गई हैं वो जमीनें वापस ली जाएंगी और जो गुनहगार है या तो उनको जेल भेजा जाएगा या उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी आपको गारंटी दे रही है। तो सरकार क्या कह रही है कि माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी बना करके, फाइनेंस कॉर्पोरेशन बना करके हम सब्सिडाइज तरीके से आपको लोन देंगे, आप ताकि छोटा छोटा कारोबार कर सकें। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में क्या वादा किया हमने? 4000 करोड़ का बजट अलग से अक़लियतों के लिए रखा जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी का वादा है और हमारा वादा केसीआर का वादा नहीं है, हमारा वादा नरेंद्र मोदी जी का वादा नहीं है, हमारा वादा राहुल गांधी का वादा है जो हमारा वादा रेवंत रेड्डी का वादा है जो कभी झूठा साबित नहीं हो सकता, हमारा वादा मल्लिकार्जुन खड़गे का वादा है जो कभी झूठा साबित नहीं हो सकता, हमारा वादा इमरान प्रताप गढ़ी का वादा है जो कभी झूठा साबित नहीं हो सकता। मैं आपसे ये कहने आया हूं कि एक बार संतोष भाई को यकीन जताइए, संतोष भाई का साथ दीजिए, इन्हें इलेक्शन जिताइए, क्योंकि मैं तो पूरे सूबे में जा रहा हूं, जहां भी जा रहा हूं तेलंगाना में बस एक नारा सुनाई पड़ रहा है, बाय 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 बाय। इतना तेज नहीं, इससे 100 गुना ज्यादा तेज मुझे सुनाई पड़ रहा है। जहां जा रहा हूं आज
महिलाएं उस सभा में आई हुई थी और एक एक मेरी माँ, एक एक मेरी बहनें क्या नारा लगा रही थी? बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। अब हम अपने आप के नारा लगा रहे, उसकी जबान पर चढ़ गया। केसीआर को लगता है कि पैसों की ताकत से इलेक्शन जीत लेंगे, केसीआर को लगता है कि वोट खरीद लेंगे, लेकिन मुझे तो लगता है कि खासतौर से अक़लियत के लोगों से मैं जितनी बातचीत कर रहा हूं, सब यही कह रहे हैं कि रब ने बख्शा है जो ईमान नहीं बिकता है, यानी अल्लाह का फरमान नहीं बिकता है। वो जो वोटों के खरीदार यहाँ आएंगे उनसे कहना कि मुसलमान नहीं बिकता। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। नहीं, क्योंकि राहुल गांधी का नारा है डरो मत। हम डर तो उनसे नहीं रहे हैं जो दिल्ली में बैठे हैं, हम डर तो उनसे नहीं है जो पूरे मुल्क में जिन्होंने नफरतों का सैलाब बर्पा किया हुआ है। तो यहाँ जो छोटे मोटे बैठे हैं इनसे काहे का डरना, और जो जाने वाले हैं उनसे काहे का डरना। आज मैं जब एयरपोर्ट पर उतरा खम्भम से सभा करके, तो उधर से रेवंत रेड्डी भी उतरे, हम दोनों निकल रहे थे। देखिए हवा का रुख कैसे बदल रहा है, इस बात को समझना। और हवा के बदलते हुए रुख को सबसे पहले कौन पहचानता है? पुलिस पहचानती है, सिस्टम पहचानता है, अधिकारी जान जाते हैं। आज जब मैं बेगमपेट एयरपोर्ट पर हमारा हेलीकॉप्टर लैंड किया, उधर रेवंत का हेलीकॉप्टर लैंड किया, हम दोनों निकल रहे थे साथ में, हाथ पकड़े हुए एक दूसरे का। तो आप यकीन जानो एयरपोर्ट पर मौजूद एक एक अधिकारी का सैल्यूट वो सैल्यूट था कि जैसे बस सरकार आ गई है। ये बदलाव की आजादी है। तो इस बदलाव की आहट को पहचानिए। अक़लियत के साथियों, समझदारी का मुजाहरा करिए, समझदारी दिखाइए। हुकूमत बनने जा रही है, सारे सर्वे ये कह रहे हैं कि अगर तेलंगाना कहेंगे आप, तो मैंने कहा कि मैं तो बस इतना कहूंगा कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। ये जो हमारे साथी हैं, ये बहुत मजबूत आदमी है, सेहत में अल्लाह ने बड़ी मजबूत दे रखी है। मैं तो पहली बार मिल रहा हूँ, इन्हें बनाया है। और कांग्रेस पार्टी ने ऐसे आदमी को आपके लिए चुना है जो वजनदार है और जिसकी बात में भी वजन है और अल्लाह ने उसके बदन में भी वजन दे रखा है, शरीर भी उनका वजनदार है। संतोष भाई आपके साथ खड़े मिलेंगे। ये वही इलाका है सिकंदराबाद वालों, मुझे पता है कि जब बारिश होती है तो फिर ये सड़क नहीं दिखाई देती, ड्रेनेज सिस्टम इतना खराब है। क्योंकि आपके एमएलए ने 10 साल 15 साल में ड्रेनेज सिस्टम और नाले सही करने के बारे में रत्ती भर भी नहीं सोचा। उन्होंने क्या किया? अपना घर भरा, खुद को माला माल बनाया। आपके डेवलपमेंट के बारे में तो रत्ती भर सोचा ही नहीं। केसीआर साहब जितने बड़े गुनहगार हैं, उससे ज्यादा तो आपके डिप्टी स्पीकर साहब गुनहगार हैं। दोनों बराबर के भागीदार हैं। तो इस 30 नवंबर को जब ईवीएम की कतारों में जाइए, लगिए, तो याद रखिए कि इनसे 10 साल का बदला लेना है, इनसे इनके झूठ का बदला लेना है, इनसे इनके झूठे वादे। माएं बहनें जरूर सुने, वो क्या कह रही है कि अक़लियत के लोग, अक़लियत में सिर्फ मुसलमान नहीं आते, उसमें ईसाई भी आते हैं, उसमें जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, सिख भी आते हैं। कि गरीब बच्चियों की शादी के लिए कितना पैसा दिया जाएगा?
1,60,000 रुपए कांग्रेस गारंटी दे रही है आपको, और उस गारंटी की जमानत इमरान प्रतापगढ़ी है, संतोष है, भाईजान है, राहुल गांधी है, रेवंत अन्ना है, प्रियंका गांधी है, सोनिया गांधी है। हमने तेलंगाना बनाया, सोनिया जी ने तेलंगाना बनाया, हम तेलंगाना को सजाएंगे, संवारेंगे भी। आखिर में बस आपसे इतना कहता हूं कि मैं बहुत दूर से चल करके आपके बीच में आया हूं, आपके लिए लड़ता रहता हूं अपने मुद्दों पर। आपके लिए खुदा ने मुझे कलम की ताकत दी, तो मैंने उस कलम की ताकत का इस्तेमाल आपके मुद्दों पर लड़ने के लिए किया। कभी नजीब की मां के आंसुओं के लिए नज़्म लिखी, तो कभी पहलू खान और तबरेज अंसारी के लिए नज़्में कहता रहा, कभी फलस्तीन के लिए खड़ा था, तो कभी मुल्क में नफरत का शिकार हो रहे लोगों के लिए खड़ा था। जिस दिन पार्लियामेंट पहुंचा तो सबसे जो पहली स्पीच की वो जामिया यूनिवर्सिटी के लिए की, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए की, बच्चों की तालीम के लिए की, नजीब की मां के लिए की, बिल्किस के आंसुओं के लिए की। मैं उन तमाम मोहब्बतों की बुनियाद पर आपसे ये कहने आया हूं कि हम तभी ताकतवर हैं जब आप हमारे साथ खड़े होंगे। आप इस इलेक्शन में कांग्रेस का साथ दीजिए। कांग्रेस देश को खूबसूरत बनाएगी, नफरत खत्म करेगी, डेवलपमेंट करेगी, झूठ नहीं बोलेगी, केसीआर की तरह आपको धोखा नहीं देगी, आपकी तमाम चीजों की हिफाजत करेगी, औकाफ की जमीनों को, जो इंक्रोचमेंट है, जो लूटी गई जमीनें हैं, उनको खाली करवाने की कोशिश करेगी। तो मैं आखिर में आपसे यही कह रहा हूं कि हमारा साथ दीजिए और 30 नवंबर को ईवीएम की कतारों में जाइए। अडम संतोष साहब के लिए हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाइए, किसी के झांसे में मत आइए। जो आपसे आकर के ये कहे कि कांग्रेस ने अक़लियतों को दिया क्या है, ये सवाल आपके बीच में उछाला जाता है कि कांग्रेस पार्टी ने अक़लियतों को दिया क्या है। मेरा दोस्त तौसीफ, अक्सर उसके सामने इस तरह के सवाल आते हैं कि कांग्रेस ने तो अक़लियतों को 70 साल में दिया क्या है। मैं बताता हूं क्या दिया है, नोट करना, और अब जब कोई ये सवाल उछाले तो पलट के जवाब देना कि वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया, वो कांग्रेस पार्टी है जिसने फखरुद्दीन अली अहमद साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया, वो कांग्रेस पार्टी है जिसने मौलाना आजाद साहब को इस देश का पहला एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, वो कांग्रेस पार्टी है जिसने रफी अहमद तिवारी साहब को इस देश का एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया, वो कांग्रेस पार्टी है जिसने सैयदा अनवरा तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया, बरकतुल्लाह साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया, अब्दुल गफूर साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, अब्दुल रहमान अंतुले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया, गुलाम नबी आजाद को कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया। और जब लोग आपसे दामन बचा रहे थे तो आपकी आवाज बन के बोलने वाले इमरान प्रतापगढ़ी को 34 साल की उम्र में देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में राज्यसभा में बिठाया। जो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने अक़लियतों के लिए किया क्या, उनसे कहिए कि देश में आरएसएस की आइडियोलॉजी के खिलाफ अगर ईमानदारी से कोई नेता लड़ रहा है तो उस नेता का नाम राहुल गांधी है, उसका सपोर्ट करिए, उसके लिए कांग्रेस के साथ आइए, रेवंत रेड्डी के लिए कांग्रेस के साथ आइए, इमरान प्रतापगढ़ी के लिए कांग्रेस के साथ आइए। मैं एक वादा आपसे कर रहा हूं, आप अडम संतोष को जिताइए, इन्हें एमएलए बनाइए, इन्हें असेंबली में भेजिए, कांग्रेस की सरकार बनाइए। कल को आपके मुद्दों पर लड़ना हुआ तो सबसे पहले इनका गिरबान पकड़ने के लिए आपकी तरफ से इमरान प्रतापगढ़ी खड़ा मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। बहुत शुक्रिया, बहुत 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 अच्छा लगा आपके बीच में आकर के। अच्छा, नजर से सुनाना पड़ेगा। थैंक यू। 9 बजे दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, वापस पलट के आएगा। उधर नरेंद्र मोदी कहते हैं हम अच्छे दिन देंगे, इधर केसीआर कहते हैं हम बहुत मतलब गरीबों का बड़ा भला कर देंगे।
हम तो इन सबसे बस यही कहना चाहते हैं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन को अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। मेरे साथ पीछे तक एक एक शख्स नारा लगाएगा, बाय 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 बाय। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपको जो बताया है कि कांग्रेस को क्यों लाना है हमारे को, अगर से हम आज कांग्रेस को जिता कर लाएंगे तो आने वाले दिनों में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आएंगी और ये जो जालिम हुकूमत है चली जाएगी, यहाँ से भी जाएंगी वहाँ से भी जाएंगी। आप ये मत सोचिए कि भाई इतने साल से इनको दे रहे हैं, एक बार देखिए ना इतने साल से हम यहाँ के एमएलए को वोट दे देकर जिताए, लेकिन आगे चल के हमारे संतोष साहब को जिताना है। आगे हम ये बता देंगे कि आने वाले टाइम पर संतोष साहब आपके लिए काम करेंगे इंशाअल्लाह। आपका अपना काम होगा। हर मेरे महिलाओं से गुजारिश है, खासतौर पर मेरे बहनों को ये है कि भाई आप जो कांग्रेस की पॉलिसीज है, जो गारंटीज है, जो 6 गारंटीज है, उसमें और एक गारंटी है कि आपको बसों में टिकट मिले, आप कहीं भी फिर सकते। तेलंगाना में ये कोने से लेके आदिलाबाद जाओ, वरंगल जाओ और आपके क्या बोलते हैं जिधर निर्मल जाओ, हर जगह पूरे गांव आप फिर सकते फ्री में। हर महिला बच्ची सब फ्री में फिर सकते। और जो 18 साल की उम्र की बच्ची है जो कॉलेज को जा रही, उसके लिए फ्री स्कूटी है। तो ये इतने पॉलिसीज है, हर जो बड़ी उम्र के हमारे आपसे कीमती है, क्योंकि जितने ज्यादा हमारे एमएलए आएंगे तो उतने ज्यादा हमारे एमपी यहाँ से बनकर दिल्ली को जाएंगे और बीजेपी हुकूमत खत्म करेंगे। इसके साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। मैं संतोष भाई का आपके लिए ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको जिता दे। और हमारा पूरा काम ये संतोष भाई आपसे गुजारिश है, हमारे मुसलमान भाई ये लोग बहुत गरीब है और इन लोगों के लिए जो भी आप दूसरे कास्ट को देते हैं वो हमारे भाइयों को भी दीजिए, क्योंकि अगर से किसी को घर दे रहे हैं तो हमारे लिए भी घर, किसी को 100 10 minutes चलो मामा 10 minutes भैया फोन भैया भाई अपना एमएलए साहब को मेरे को किसी का वोट जरूरत है, बोल रहे जरूरत है सब वोट डाल के फायदा है। क्या बोला बोल रहे अरे एक को बोल रहे इधर आए तो मेरे को जरूरत है, उधर आए तो पैसे से वोट करेंगे बोल के समझ रहे। पटवारी साहब 2004 में यहाँ पर चुनाव लड़े, जीते। 2008 में फिर लड़े, हार गए। 2009 में सरंदर गए, हार गए। फिर 2014 में चुनाव लड़े, जीते। 2018 में चुनाव लड़े, जीते। अभी तक ये 15-20 साल से कॉर्पोरेट रह चुकी हूँ, किसी को भी आए कभी 1 रुपये नहीं देना बोल के पहले दिन से हमारे संतोष जी ने बोला था। वही बात पे कायम रहे, कोई भी अपने हाथ में कोई कहीं भी 1 रुपये वसूल नहीं करा। वो एक गर्व की बात है। आज 10 साल से जो टीआरएस के
वादा है और गैस कनेक्शन भी हम दे चुके हैं। 2010 में 500 लोगों को भी गैस कनेक्शन दे चुके हैं और इससे पहले भी हमने हमारे हाथ से व्हाइट राशन कार्ड और पिंक राशन कार्ड दिए। उसके बाद में 10 साल से केसीआर जी ने पद्मनाभ जिले या एरिया कॉर्पोरेट में किसी को भी एक राशन कार्ड मिला क्या? 10 साल में बोलिए, किसी को भी एक राशन कार्ड नहीं दे सका। अभी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, ये देंगे वो देंगे। 10 साल हम देख चुके हैं क्या दे रहे, क्या बोल रहे, क्या दे रहे, आम पब्लिक को क्या मिला। और सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसमें बड़े पैमाने से मैंने 900 ग्रुप तैयार करे। उन लोगों को 50,000 से 10 लाख 12 लाख तक भी लोन दिला चुके हैं। हमारा भोजनगर डिवीजन में भी हमने लाइट, जहाँ भी लाइट रिक्वायरमेंट थे वहाँ लाइट डाले, हाईमास लाइट डाले, बीटी रोड डाले, सीसी रोड डाले। जहाँ भी वाटर पोल्यूशन आता था ऑन द स्पॉट जाते थे हमारे वार्ड मेंबर्स और एरिया सभा मेंबर्स के साथ में, अपने भाइयों के साथ में, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में ऑन द स्पॉट जाके उनका वाटर पोल्यूशन करे तो ड्रेनेज। मैं कुछ अहम बातें आपके सामने रखूंगा, फिर मुझे आगे कुछ दूसरे प्रोग्राम में जाना है बरनामा बैठ का। और आपके जो मशहूर शायर, आपके नेशनल माइनॉरिटी चेयरमैन, वो भी आने वाले हैं ऑन दी वे। मगर मैंने कहा कि भाई उन्होंने आने तक मैं नहीं रुक सकता, तो फोन किए थे वो भी आएंगे तो असल तो आप उनसे शायरी भी सुनेंगे। बहरहाल ये है कि एक अहम बात ये है कि हमको टीआरएस को वोट क्यों नहीं देना चाहिए। हमको टीआरएस को वोट क्यों नहीं देना चाहिए, एक सवाल पैदा हो। और जो टीआरएस के मुख्तलिफ वर्कर्स हैं या फिर उनका इमाम इस्लामी मिनिस्टर है, वो बार बार कहता है कि नंबर 1 सेकुलर चीज, तो वो सेकुलर कितना है मैं उतनी ही बात आपके सामने रखूंगा। क्यों नहीं देना चाहिए? एक बात याद रखिए, अगर आप मुल्क को तोड़ना चाहते, अगर मुल्क को डिवाइड करना चाहते, मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना चाहते हैं, तो फिर टीआरएस को वोट दीजिए। वो भारतीय जनता पार्टी के कोच है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, टीआरएस को वोट देना, दोनों बराबर। मैंने तारीख में कभी नहीं देखा कि कोई औरत मस्जिद का इफ्तिताह करे। ये मुसलमानों के साथ मजाक किया गया, इससे बड़ा मजाक कुछ और नहीं हो सकता। ये सियासत के नशे में इतना डूबे हुए हैं कि आपके कुरान का भी उनको एहसास नहीं हुआ। ये नहीं कहा गया कि साहब मस्जिद से कुरान को हटा लो, जानिमाज को हटा लो। खाली एक बिस्मिल्लाह अगर कागज पे लिखा हुआ है, गिरा हुआ है, तो मैं उठाकर चूम कर अपने जेब में रख लेता। यहाँ ये खलील ठहरे हुए, ये तो सब्सक्राइब చేయండి. Subscribe to. Please do subscribe to. Please like, share and subscribe to టాప్ తెలుగు టీవీ. Top Telugu TV. Top Telugu TV. టాప్ తెలుగు టీవీ.